नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री राम श्री कृष्ण मानस एवं गीता का तुलनात्मक विवेचन, भाग 2 बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। आज के चैप्टर का नाम है विद्या और अविद्या माया। श्री राम शरणम मम। युद्ध होना और विजय प्राप्त कर लेना इतिहास की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण घटना नहीं है, क्योंकि अनादिकाल से, जब से सृष्टि बनी है, तब से राजाओं में युद्ध होता ही रहा है और उसमें किसी एक की विजय होती है तथा दूसरे की पराजय। पर रामायण और महाभारत के युद्ध में जिस दिव्य तत्व ज्ञान का प्राकट्य होता है, वह इतिहास के अन्य युद्धों में नहीं दिखाई देता। इसका कारण यही है कि इतिहास में साधारणतया जो युद्ध लड़े जाते हैं, उनमें बहुधा व्यक्तिगत स्वार्थपरता तथा अहंकार की ही टकराहट देखी जाती है। यद्यपि महाभारत तथा रामायण का युद्ध भी देखने में साधारण युद्धों जैसा ही प्रतीत होता है, पर महाभारत में भगवत गीता का जो तत्व ज्ञान है और रामायण में भगवान राम विभीषण को जो उपदेश देते हैं, उससे अर्जुन तथा विभीषण दोनों ही मोह मुक्त होकर अपने अपने आराध्य के चरणों में नतमस्तक होते हैं। यदि केवल वाणी से ही उपदेश दिया जाए तो वह तो बुद्धिगम्य होता है, पर वाणी से दिया जाने वाला उपदेश अगर कहीं प्रत्यक्ष रूप से रंगमंच पर भी दिखाई देने लगे तो साधारण दर्शक के लिए उसे समझने में अत्यंत सरलता हो जाती है। रामायण में एक ऐसा प्रसंग आता है। भगवान श्री राम के सामने श्री लक्ष्मण जी कुछ प्रश्न रखते हैं, कुछ जिज्ञासाएं रखते हैं। इसे पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे लक्ष्मण जी ने दर्शन का कोई प्रश्न ही बाकी नहीं छोड़ा है। लक्ष्मण जी पूछते हैं, प्रभु कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगति करहु जेहि दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, आपकी भक्ति क्या है, जीव का लक्षण क्या है, ईश्वर का क्या लक्षण है, बंधन और मुक्ति का क्या लक्षण है, और जिस उपदेश को सुनने से शोक मोह भ्रम नष्ट होकर आपके श्री चरणों में प्रीति हो जाती है, कृपा करके आप वह उपदेश मुझे दें। यद्यपि ये प्रश्न संख्या की दृष्टि से भी बहुत अधिक हैं और इनमें से यदि एक प्रश्न का उत्तर भी विस्तार से दिया जाए तो उसके लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता है, लेकिन उत्तर देते हुए प्रभु ने बड़ी विलक्षण सी बात कही। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण थोड़े ही मह सब कहूँ बुझाई, मैं बहुत थोड़े में तुम्हें सुनाऊंगा। यद्यपि परंपरा तो यह देखी जाती है कि प्रश्न थोड़े में हो और उत्तर विस्तार में हो, पर प्रश्न विस्तृत हो और उत्तर संक्षिप्त रूप में दिया जाए, यह तो बड़ी विचित्र और अटपटी सी बात लगती है। किंतु भगवान श्री राघवेंद्र ने संक्षिप्त उत्तर क्यों दिया? इसके पीछे प्रभु की बड़ी अनोखी भावना थी। भगवान श्री राम ने विचार किया कि लक्ष्मण जिन जिन लक्षणों को जानना चाहते हैं, उनका वाणी से उपदेश देने के बाद अगर मैं उन्हें प्रत्यक्ष दिखाता हूँ तो फिर उन्हें समझना अत्यंत सरल हो जाएगा। इसीलिए प्रभु के वाक्य में मानो ध्वनि यह थी कि मैं तुम्हें सूत्र के रूप में बता तो देता हूँ, पर विस्तार से लीला में दिखा दूंगा। इसीलिए आगे चलकर भगवान श्री राघवेंद्र ने लंका विजय तक जो लीला की, वह लीला वस्तुतः श्री लक्ष्मण जी के प्रश्नों का उत्तर है। श्री लक्ष्मण जी ने जिज्ञासा प्रकट की थी कि महाराज माया क्या है, और भगवान राम ने बड़ी संक्षिप्त सी व्याख्या करते हुए कहा कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। भगवान कहते हैं कि वे समस्त दृश्यमान जो प्रपंच हैं, जहाँ तक व्यक्ति की इंद्रियां और मन जा सकते हैं, वह सब माया है। फिर भगवान राम ने कहा कि उस माया के दो भेद हैं। उनमें एक है विद्या माया और दूसरी अविद्या माया। अविद्या बड़ी दुष्ट तथा अत्यंत दुखदायिनी है। उस अविद्या माया के कारण ही जीव भव बंधन में पड़ता है।
विद्या माया सृष्टि की रचना करती है, लेकिन वह सृष्टि की रचना प्रभु का बल और संकेत पाकर करती है, अपने बल से नहीं करती। किंतु प्रभु की केवल इन वाक्यों से पूरा संतोष नहीं हो पाया। इसीलिए उन्होंने सोचा कि लक्ष्मण के समक्ष माया की व्याख्या क्या करूं, मैं तो इसे माया को ही दिखा देता हूं। प्रभु की अगली लीला यही हुई। जब श्री लक्ष्मण जी कंदमूल फल लेने गए तो भगवान राम ने श्री सीता जी से मिलकर एक योजना बनाई। उस योजना का उद्देश्य था लक्ष्मण की जिज्ञासा के साथ साथ इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आने वाले इन प्रश्नों का समाधान देना। वर्णन आता है कि इसके बाद सुपर्णखा भगवान राम के पास आकर उनसे विवाह का प्रस्ताव करती हैं। भगवान राम जानबूझकर सुपर्णखा को श्री लक्ष्मण जी के पास भेज देते हैं। भगवान राम ने अविद्या माया का परिचय देते हुए उसके लिए शब्द कहा, एक दुष्ट। लक्ष्मण, यह महान दुष्ट है। और सुपर्णखा का परिचय देते हुए भी गोस्वामी जी ने ठीक वही शब्द दोहरा दिया। वे लिखते हैं, सुपर्णखा रावण कई बहिनी। दुष्ट हृदय, यह बड़े दुष्ट हृदय की है। इस प्रकार जो शब्द प्रभु ने अविद्या माया के लिए प्रयोग किए थे, वे ही सुपर्णखा के लिए भी प्रयोग किए गए। सुपर्णखा को लक्ष्मण जी के पास भेजने का अर्थ भी यही था कि तुम जिसे समझना चाहते थे उस अविद्या को तुम्हारे समक्ष ही भेज दे रहा हूँ। इस प्रसंग में दोहरा आनंद लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें विनोद और अध्यात्म दोनों ही दृष्टियों से विचार करने पर आनंद प्राप्त होता है। प्रसंग में सुपर्णखा का परिचय देने में उसके पिता का नाम नहीं लिखा गया है। इसका तात्पर्य है कि भगवान राम अगर यह कहें कि सुपर्णखा विश्रवा मुनि की बेटी है तो यह उचित नहीं होगा, क्योंकि विश्रवा एक बड़े मुनि हैं और मुनि से माया का जन्म हो, यह तो बड़ी अटपटी सी बात लगती है। इसीलिए उन्होंने कहा कि माया का कोई बाप नहीं, वरन माया ही सबकी जननी है। और अगर माया का संबंध किसी से है भी तो केवल एक से ही है। और वह संबंध बताते हुए कहा कि सुपर्णखा रावण कई बहिनी। सुपर्णखा रावण की बहन है। रावण मूर्तिमान मोह है, मोह दश मौली। इसका अभिप्राय है कि मोह की सगी बहन कहकर ही माया का परिचय दिया जा सकता है। मोह और माया में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। दोनों भाई बहन हैं। माया का एक दूसरा लक्षण बड़ा प्रसिद्ध है। माया को जादूगरनी के रूप में भी जाना जाता है। जादूगरों का अर्थ है कि जो वस्तु जैसी नहीं है उसे उस रूप में दिखाया जाना। गोस्वामी जी ने सुपर्णखा का वर्णन करते हुए यही कहा कि ये भीतर से तो अत्यंत कुरूप है, पर भगवान राम के पास जब आती है तो रुचिर रूप धरि प्रभु पही जाई। अपने को अत्यंत सुंदर बनाकर भगवान के पास गई। भगवान राम का तात्पर्य है कि माया की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि यह मायामयी सृष्टि ऊपर से अत्यंत आकर्षक प्रतीत होती है, अत्यंत सुंदर दिखाई देती है। इसकी कुरूपता को साधारण व्यक्ति नहीं देख पाता है और न देख पाने के कारण ही उसकी ओर आकृष्ट हो जाता है। अविद्या माया का एक लक्षण है कि यह दुष्ट है। यह सुपर्णखा भी दुष्ट हृदय है। अविद्या माया का दूसरा परिचय है कि इसका मोह से घनिष्ठ संबंध है। सुपर्णखा भी रावण की बहन है। अविद्या माया का तीसरा लक्षण है कुछ का कुछ दिखाने की चेष्टा, और सुपर्णखा भी रुचिर रूप धरी सुंदर रूप बनाकर प्रभु के समक्ष गई। पर माया से यहाँ पर एक भूल यह हो गई कि उसे जहाँ नहीं जाना चाहिए था वहाँ चली गई, क्योंकि ईश्वर तो माया को दूर करता है। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। भगवान कृष्ण भी गीता में यही कहते हैं कि दैवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में शाम तरन्ति ते। यद्यपि यह दोनों ही दृष्टांत विद्या माया के संदर्भ में हैं, पर इसका तात्पर्य यह है कि भगवान जब विद्या माया को भी दूर कर देते हैं तो फिर अविद्या माया को तो ईश्वर के समक्ष आना ही नहीं चाहिए था, किंतु सुपर्णखा भगवान के पास आई। इसका अर्थ है कि उसकी वास्तविकता के
प्रकट होने की बेला अब आ गई है। इसमें भी भगवान का संकेत यह था कि यद्यपि माया मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, पर फिर भी माया किस तरह से बंधन में डालने की चेष्टा करती है यह तो दिखा ही दें। सुपर्णखा आकर बंधन का प्रस्ताव करते हुए भगवान से मुस्कुरा कर कहती है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोज विधि रचा विचारी। न तो तुम्हारे समान सुंदर कोई पुरुष है, न ही मेरे समान कोई सुंदरी नारी है। लगता है ब्रह्मा ने हम दोनों को विवाह के लिए बहुत सोच समझ कर बनाया है। इसका अभिप्राय है कि जो अविद्या नकली हंसी हंसने में बड़ी निपुण है, वेश बदलने की कला में बड़ी चतुर है, जिसके हृदय में दुष्टता है, वह आकर प्रभु से विवाह का प्रस्ताव करती है। किंतु अब प्रभु ने बचने का उपाय भी बता दिया। विवाह के दो तात्पर्य हो सकते हैं, एक तो समर्पण और दूसरा बंधन। जहाँ पर विवाह के मूल में समर्पण की भावना विद्यमान है, वहाँ विवाह सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य की प्राप्ति का एक साधन है। इस बंधन का उद्देश्य अगर मुक्ति प्राप्त करना है तब तो ठीक है, पर जहाँ विवाह के बहाने पति पत्नी एक दूसरे को केवल बांधने का उपक्रम करें, तब तो यह केवल बंदी बनने या बनाने की ही प्रक्रिया मानी जाएगी। इसीलिए हमारे यहाँ विवाह की जो परंपरा है, उसमें पहले ग्रंथि बंधन किया जाता है, पर बाद में गांठ खोल दी जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि यह बंधन खुलने के लिए है, न कि बंदी बनने के लिए। अगर सचमुच विवाह का उद्देश्य केवल बंधन ही होता, तो विवाह के बाद भी गांठ बंधी ही रहती कि पति पत्नी जब चलें तो साथ ही साथ चलें। अगर विवाह में समर्पण की पराकाष्ठा देखनी हो, समर्पण का दिव्य तत्व देखना हो, तो श्री सीता जी के चरित्र में देखिए कि कैसा परिपूर्ण समर्पण है, कैसी सेवा वृत्ति है, कैसा तप और त्याग है। और यदि विवाह में अधिकार तथा बंधन की वृत्ति देखनी हो, तो लंका की परंपरा को देख लीजिए। लंका में विवाह का उद्देश्य यही है। सुपर्णखा के विवाह के प्रस्ताव के पीछे भी समर्पण की नहीं, अपितु बांधने की वृत्ति है। यह भावना उसके शब्दों से भी स्पष्ट हो जाती है। सुपर्णखा ने भगवान राम से कहा कि मेरे समान सुंदरी तथा तुम्हारे समान सुंदर कोई नहीं है। सुपर्णखा से किसी ने पूछ दिया कि जब तुम लोगों के समान कोई अन्य सुंदर नहीं है, तो अब जरा तुम दोनों की आपस में ही तुलना कर ली जाए कि तुम दोनों में भी अधिक सुंदर तो मैं ही हूँ। उसे लगा कि बाद में कहीं श्री राम यह न कह दें कि विवाह का प्रस्ताव लेकर तुम ही तो मेरे पास आई थी, मैं तो नहीं गया था तुम्हारे पास। इसीलिए उसने श्री राम से यह कह दिया कि अभी से समझ लो कि मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखऊं खोजी लोक तिहु नाही, ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनुमाना कछ तुमरे निहारी। तुम्हें देखकर भी मेरा मन कुछ कुछ ही माना है। समर्पण में तो पूरा ही मन मानता है। जब समग्र मन का अर्पण होगा तभी न समर्पण होगा। पर सुपर्णखा यही कहती है कि मन माना कछ तुमरी निहारी। इसका अर्थ है कि सुपर्णखा समर्पण के लिए नहीं आई है, वरन वह तो यह कहना चाहती है कि विवाह का प्रस्ताव लेकर मैं आ गई, यह भी मेरी अनुकंपा है तुम्हारे ऊपर। परंतु इस वाक्य के पीछे उसकी धारणा यही है कि राम मेरे ऊपर कहीं शासन ना करें, मुझे अपने अनुरूप चलाने की चेष्टा ना करें। इसीलिए सुपर्णखा यह बात पहले कह देती है, और उसका वाक्य सुनकर प्रभु ने जो कार्य किया उसके द्वारा मानो उन्होंने यह बताया कि अविद्या जब सामने आकर खड़ी हो जाए तो व्यक्ति अविद्या से कैसे बचे। अविद्या सुपर्णखा से वार्तालाप करते समय भगवान राम श्री सीता जी की ओर देखने लगे। श्री सीता जी का परिचय सृष्टि का निर्माण करने वाली आदि शक्ति तथा माया के रूप में ही दिया गया है। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतर ही मोरी यह माया। भगवान राम का सीत ही चितई। सीता जी की ओर देखने का मानो तात्पर्य था कि अगर अविद्या से बचना हो तो फिर विद्या माया की ओर देखो। अविद्या के बंधन से यदि बचना चाहते हो तो अविद्या की ओर दृष्टि उठाकर देखने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु ने सीता जी की ओर देखकर सुपर्णखा से कहा, अहै कुआर मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुंवारा है।
भगवान के इस वाक्य पर लोगों को बड़ी आपत्ति होती है। उन्हें आश्चर्य होता है कि प्रभु इतने सत्यवादी होकर भी इतना बड़ा झूठ बोल गए, और बेचारे वक्ताओं को बड़ी खींचतान करनी पड़ती है कुआर शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए। पर अगर साहित्य के संदर्भ में देखें तो उसका एक दूसरा तात्पर्य है, और अध्यात्म की दृष्टि से उसका एक भिन्न तात्पर्य है। साहित्य के संदर्भ में यह भगवान राम की वचन रचना का कौशल है। व्यवहार में भी आप किसी को अगर कोई बात समझाना चाहते हैं तो उसी शैली में बताते हैं जो उसके लिए समझना सरल हो। लक्ष्मण जी ने अयोध्या कांड में निषाद राज को बहुत सुंदर उपदेश दिया, और अंत में लक्ष्मण जी ने उपदेश समाप्त करते हुए कहा, निषाद राज, जब भगवान राम की कृपा हो जाती है, जब अंतःकरण में भक्ति का प्राकट्य हो जाता है, तो जानते हो क्या होता है? निषाद ने जानना चाहा। महाराज क्या हो जाता है? तो उन्होंने कहा, बस सुनत मिटहि जग जाग, यह जग जाल मिट जाता है। यद्यपि रामायण में यह जग क्या है इसके कई दृष्टांत दिए गए हैं। जैसे एक दृष्टांत देते हुए कहा गया कि संसार सागर है, तो लक्ष्मण जी अगर चाहते तो यह भी कह सकते थे कि व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाता है, लेकिन उन्होंने कहा सुनत मिटहि जग जाल, व्यक्ति जग जाल से बच जाता है। लक्ष्मण जी का तात्पर्य है कि मल्लाह जितनी अच्छी तरह से जाल को समझेगा उतना और किसी दृष्टांत के माध्यम से नहीं समझ सकेगा, क्योंकि यह जानता है कि मछली की दशा जाल में पड़कर कैसी हो जाती है। इसीलिए इसके लिए तो जग जाल का ही दृष्टांत ठीक रहेगा। इस संदर्भ में मुझे अपना ही एक संस्मरण कभी नहीं भूलता। जब मैं पहली बार बम्बई गया और वहाँ मैंने समाचार पत्र मंगाया, पर जब हिंदी का समाचार पत्र ले आया, मराठी तथा हिंदी की लिपि तो एक ही है, इसीलिए मैं उसे देखने लगा। उसमें एक समाचार था कि अमुक मंत्री ने राजीनामा दे दिया। अपने उत्तर प्रदेश के उर्दू ज्ञान के आधार पर मैंने अर्थ लगा लिया कि मंत्री महोदय का किसी से कोई झगड़ा रहा होगा, मतभेद रहा होगा और अब समझौता हो गया होगा, क्योंकि उर्दू में राजीनामा का अर्थ है समझौता। पर जब कुछ देर बाद हिंदी का समाचार पत्र आया तो उसमें लिखा था कि उस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तब मुझे पता चला कि मराठी भाषा में राजीनामा का अर्थ समझौता नहीं बल्कि त्यागपत्र होता है, और हम उत्तर प्रदेश की भाषा के राजीनामा को किसी मराठी सज्जन से बोलें तो वह उसका अर्थ स्वाभाविक रूप से भिन्न ही लेंगे। इसी प्रकार से सुपर्णखा की भाषा तो लंका की भाषा है, और सुपर्णखा ने भगवान राम से जब यह कहा कि अब तक कुमारी हूँ, ताते अब लगी रहूँ कुमारी, तो वस्तुतः सुपर्णखा झूठ बोल गई, क्योंकि सुपर्णखा कुमारी नहीं थी, बल्कि उसका विवाह तो विद्युजिह्न नामक राक्षस से हो चुका था। पर किसी बात पर रुष्ट होकर रावण ने ही उसके पति का वध कर दिया। यद्यपि पति की मृत्यु से पत्नी को दुख होता है, पर सुपर्णखा को तो ऐसा लगा कि इससे तो जो व्यवहार का बंधन था उससे मैं पूरी तरह मुक्त हो गई, और मर्यादा के बंधन से मुक्त होकर उसका जीवन पूरी तरह से स्वच्छंद हो गया था। किंतु सुपर्णखा इस बात को छिपा गई कि उसका विवाह हो चुका है, और उसने जब भगवान राम से कह दिया कि मैं अब तक कुमारी हूँ, तो प्रभु ने मानो साहित्यिक व्यंग किया कि अच्छा, लंका में कुमारिता की परिभाषा यही है कि जिसका पति साथ में न हो, तो इस परिभाषा के अनुसार तो हमारा छोटा भाई भी कुमार ही है। यह वाक्य प्रभु के द्वारा साहित्यिक संदर्भ में कहा गया है। इसको सत्य असत्य की कसौटी पर अन्य ढंग से नहीं परखना चाहिए। अध्यात्म के संदर्भ में सुपर्णखा माया है, और लक्ष्मण जी का परिचय देते हुए कहा गया कि लक्ष्मण जी वैराग्य हैं। सानुज सीय समेत प्रभु राजत पर्ण कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। कुमार और विवाहित में अंतर यही है कि जिसका विवाह हो जाता है उसकी पत्नी और परिवार में आसक्ति हो जाती है, पर जो इस आसक्ति से मुक्त है वही कुमार है। पर जब सुपर्णखा कहती है कि मैं कुमारी हूँ, तो मानो श्री राघवेंद्र का व्यंग था कि माया की विलक्षणता यही है
कि वह किसी को पति के रूप में स्वीकार नहीं करती। वह तो अपने को नित्य निरंतर कुमारी मानकर चलती है। उसके नित्य नूतन भोग की वस्तु प्राप्त करने की आकांक्षा है, इसीलिए वह अपना परिचय कुमारी कहकर देती है। किंतु अगर संसार में सचमुच कोई कुमार है तो वे श्री लक्ष्मण हैं। लक्ष्मण जी से बढ़कर कोई कुमार नहीं है। और अगर विचार करके देखें तो हमें लगेगा कि वैराग्य से बढ़कर कुमार कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वैराग्य का अर्थ है कि जिसका संसार में कहीं राग न हो, जिसके जीवन में न देह के प्रति आसक्ति है और न ही गेह के प्रति। और लक्ष्मण जी की दशा ठीक यही है कि राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन त्रिनु तोरे। जब देह ही नहीं रहा तो फिर शरीर के बिना विवाह कैसे होगा। और पत्नी का एक नाम घरनी भी होता है, किंतु जब घर ही नहीं रहेगा तो फिर घरनी कैसे होगी। इसीलिए भगवान राम ने वैराग्य के मूर्तिमान रूप जो लक्ष्मण जी थे उन्हीं के पास सुपर्णखा को भेज दिया। जब सुपर्णखा लक्ष्मण जी के पास गई तो गोस्वामी जी ने लिखा कि गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी। लक्ष्मण जी जान गए कि यह रावण की बहन है, और यह जान लेना ही तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम यह जान लें कि माया मोह की बहन है तो हमें यह भान हुए बिना नहीं रहेगा कि यदि हमने एक को भी स्वीकार कर लिया तो दूसरा हमारे ऊपर हावी हुए बिना नहीं रहेगा। इसीलिए लक्ष्मण जी ने भगवान राम की ओर देखकर सुपर्णखा के प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किया। भगवान की ओर देखकर उत्तर देने के पीछे लक्ष्मण जी का तात्पर्य था कि सुपर्णखा, तुम तो हो अविद्या माया और हमारे प्रभु महामाया के भी महानाथ हैं, और जब मैं उनकी ओर देख रहा हूँ तो फिर तुम्हारी ओर क्या दृष्टि डालूं। सुपर्णखा कहती है, तुम मुझसे विवाह करो क्योंकि तुम्हारे भाई ने कहा कि तुम कुंवारे हो। इसके उत्तर में लक्ष्मण जी को कहना चाहिए था कि मैं कुंवारा नहीं हूँ, मेरा विवाह तो हो चुका है। किंतु श्री लक्ष्मण जी ने ये उत्तर नहीं दिया। इसके पीछे उनका अभिप्राय था कि अगर मैं ऐसा कह दूंगा तो प्रभु ने जो व्यंग किया है उसका सारा रस ही नष्ट हो जाएगा। किंतु लक्ष्मण जी ने जो उत्तर दिया वह बहिरंग दृष्टि से बिल्कुल संगत नहीं लगता, क्योंकि सुपर्णखा के प्रस्ताव के उत्तर में लक्ष्मण जी अपना परिचय देते हुए कहने लगे, सुंदरी सुनो मैं उन पर दासा। सुंदरी, मैं तो उनका दास हूँ। तो प्रश्न यह है कि सुपर्णखा ने यह तो पूछा नहीं था कि आप क्या हैं, उसने तो केवल यही कहा था कि मुझसे विवाह कीजिए। किंतु लक्ष्मण जी ने यह उत्तर क्यों दिया? इसके पीछे मानो लक्ष्मण जी का अभिप्राय यह था कि सुपर्णखा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें पति नहीं वर्ण पति के रूप में एक दास चाहिए, सो याद रखो कि मैं तो एक का दास पहले हूँ, इसीलिए तुम्हारा दास नहीं बन पाऊंगा। इसका अभिप्राय है कि जो एक बार ईश्वर का दास बन गया वह भला माया का दास क्या बनेगा। रामचरितमानस में कहा गया है कि भगवान राम अखंड ज्ञान हैं तथा श्री लक्ष्मण जी मूर्तिमान वैराग्य हैं। प्रभु का अभिप्राय है कि लक्ष्मण, तुमने जो प्रश्न पूछे हैं वे सब तो तुम्हें यहाँ पर ही देखने को मिलते जा रहे हैं। ज्ञान को देखना हो तो मुझे देख लो, साक्षात वैराग्य तो तुम स्वयं हो ही। अविद्या माया के रूप में सुपर्णखा आई है। आगे चलकर भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण, इस अविद्या माया की वास्तविकता, इसकी कुरूपता को जरा प्रकट तो कर दो, क्योंकि सच्चे वैराग्य की कसौटी यही है कि वह माया के बहिरंग रूप रंग में भटक कर उसके अंतरंग की कुरूपता को, उसकी वास्तविकता को प्रकट कर दे। यह सारी लीला इसलिए है कि जिससे दूसरे लोग भी इससे सावधान रहें। श्री सीता जी के हरण के पश्चात भगवान राम लक्ष्मण जी को लेकर शबरी के आश्रम में चले गए। यह भी मानो लक्ष्मण जी के प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि लक्ष्मण जी जानना चाहते थे कि भक्ति क्या है, तो प्रभु ने दिखा दिया कि लक्ष्मण, यह शबरी ही भक्ति है। इसीलिए भगवान राम ने शबरी जी को नवधा भक्ति का उपदेश देकर अंत में कहा कि नवमहु एक कहूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, लेकिन सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। शबरी जी, एक भक्ति भी जिसके जीवन में होती है वह धन्य हो जाता है, पर आपके जीवन में तो सभी भक्तियां विद्यमान हैं।
श्री लक्ष्मण जी ने कहा था कि ऐसा उपदेश दीजिए कि जिससे शोक, भ्रम तथा मोह का विनाश हो। शोक मोह भ्रम जाई। इसीलिए उस लीला के अंत में भी विभीषण के शोक की निवृत्ति हुई, उसके भ्रम का निवारण हुआ और मोह रूप रावण की भी मृत्यु हो गई है। इस प्रकार रामचरितमानस में जो विविध पात्र दिखाई दे रहे हैं, उनको इतिहास के पात्र के रूप में देखकर उसका भी आनंद प्राप्त किया जा सकता है। पर अगर हम जीवन के संदर्भ में देखें तो लगेगा कि वे समस्त पात्र इतिहास में भी हैं और वर्तमान में भी हमारे साथ हैं। भगवान राम विभीषण से कहते हैं कि महा अजय संसार रिपु जीति सकई सो वीर। और भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम्। अंतःकरण में रहने वाले काम, क्रोध, मोह आदि ही असली शत्रु हैं और इनको जीतने वाला ही वास्तव में वीर है। भगवान कृष्ण ने दुर्गुणों को हराने के लिए तो कह दिया, पर कैसे हराया जाए इसका विस्तार नहीं किया। लेकिन रामचरितमानस में यह कला विस्तार से बताई गई। शत्रु को परास्त करने से पहले हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि शत्रु की छिपने की जगह कौन कौन सी है, क्योंकि अपराधी खुलकर नहीं रहते, वे अपराध करने के बाद बहुधा छिप भी जाया करते हैं। तब पुलिस वहाँ छापा मारती है जहाँ जहाँ उनके छिपने के स्थान होते हैं और वे पकड़े जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे अंतर जीवन के जो दुर्गुण हैं, उनको अगर हराना है तो पहले पता लगाना पड़ेगा कि किस दुर्गुण के छिपने का स्थान कौन सा है। अर्जुन ने पूछा, महाराज काम कहाँ मिलेगा? तो भगवान ने कहा, अर्जुन इंद्रिय, मन और बुद्धि काम के ये 3 केंद्र हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठान मुच्यते। पर रामायण में इस बात का बड़े विस्तार से उत्तर दिया गया। गोस्वामी जी ने काम के रूप में जिस पात्र को प्रस्तुत किया वह है मेघनाद। विनय पत्रिका में वे कहते हैं कि पाका रिजित काम विश्राम हारी। गीता में कहा गया कि काम के 3 अधिष्ठान होते हैं, तो मेघनाद के भी 3 ही अधिष्ठान हैं। रामचरितमानस में बताया गया कि काम के आक्रमण करने की क्या कला होती है, साथ ही काम को परास्त करने की कौन सी कला होनी चाहिए। इसे मेघनाद तथा लक्ष्मण जी के युद्ध के माध्यम से साकार करके दिखा दिया। मेघनाद बेटा तो था रावण का, लेकिन था बाप से ज़्यादा शक्तिशाली। वस्तुतः सत्य तो यह है कि रावण तथा कुंभकर्ण के पास युद्ध करने की वह कला नहीं है जो मेघनाद के पास है। रावण के लड़ने की कला है कि वह जब भी किसी पर आक्रमण करता है तो उसका वध करता है। कुंभकर्ण के लड़ने की कला बड़ी विचित्र है। रामायण में कहा गया है कि वह जब बंदरों को देखता है तो उन्हें उठा उठा कर खाने लगता है। कोटि कोटि कपि धरी धरी खाई। कुंभकर्ण मारता नहीं अपितु खा जाता है। वह सोचता है कि इससे ये मर भी जाएंगे और साथ साथ मेरी भूख भी मिट जाएगी। पर मेघनाद न मारने में विश्वास करता है और न खाने में। वह तो विश्वास करता है बांधने में। तिन्हहि जीति रण आनसी बांधी। उसको दूसरों को बांधने में बड़ा आनंद आता है। इंद्र को भी उसने मारने की चेष्टा नहीं की, बल्कि उसने नागपाश में बांधकर इंद्र को रावण के चरणों में लाकर डाल दिया और रावण से कहा कि मेरी ओर से यह भेंट आपके चरणों में अर्पित है। यह बात बड़े पते की है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका तात्पर्य यह है कि मोह रूपी रावण हमारे अंतर्जीवन के विचारों को मारने की चेष्टा करता है और अभिमान के रूप में आकर कुंभकर्ण हमारे सारे सद्गुणों को खा जाता है। पर काम की कला बांध लेने में है। इंद्र है कामी और मेघनाद है काम। इंद्र अगर उसके बंधन में नहीं बंधेगा तो कौन बंधेगा? काम कहता है भले ही तुम स्वर्ग में रहने वाले हो, भले ही तुम बड़े पुण्यात्मा हो, पर तुम इतने बड़े भोगी भी हो कि तुम्हें बांधना अत्यंत सरल है। सुंदरकांड में वर्णन आता है कि श्री हनुमान जी ने जब बड़े बड़े सेनापतियों को मार दिया तो रावण ने मेघनाद को आदेश दिया कि अब तुम जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना,
तुम्हें बांधने में बड़ा आनंद आता है और जब तुम किसी को बांधकर मेरे चरणों में डाल देते हो तो मुझे अत्यधिक गर्व तथा गौरव की अनुभूति होती है। इसीलिए मारसी जन सुत बांधे सिताही, उस बंदर को बांध कर मेरे पास ले आओ। रामायण में सबसे पहले मेघनाद की लड़ाई हनुमान जी से होती है। उस समय हनुमान जी ने मेघनाद की बड़ी दुर्दशा की। श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। इसका अभिप्राय है कि यह काम और ब्रह्मचारी की लड़ाई है, किंतु भगवान की सेवा में रहने वाले बाल ब्रह्मचारी के सामने भला काम कैसे टिकता। आगे चलकर मेघनाद ने निर्णय कर लिया कि अन्य चाहे जिससे भी युद्ध करूं, पर इस बंदर से मैं कभी नहीं लड़ूंगा। इसीलिए लंका के रणांगण में जब कभी हनुमान जी मेघनाद से कहते थे कि मेरे सामने आकर मुझसे लड़ो, तो वह कभी भी इस चुनौती को स्वीकार नहीं करता था। बार बार पचार हनुमाना, लेकिन निकट न आव मरम सो जाना। वह सोचता था कि इससे दूर रहना ही ठीक है, किंतु हनुमान जी के सामने से काम क्यों भागता है। इसका उत्तर देते हुए कहा गया कि मरमु सो जाना। वह हनुमान जी का मर्म जानता है और सत्य यही है कि उसने बड़ा विचित्र मर्म देखा है हनुमान जी का, किंतु वह कौन सा मर्म जानता था। जब मेघनाद हनुमान जी से लड़ने के लिए आया तो रथ पर सवार होकर आया था, किंतु हनुमान जी ने सबसे पहले तो अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमारा। मेघनाद को रथ विहीन कर दिया। प्रश्न यह है कि कामदेव किस रथ पर बैठकर आक्रमण करता है। इसका उत्तर देते हुए कहा गया कि काम मन के रथ पर बैठकर आता है। इसका अभिप्राय है कि काम पर अगर विजय पाना है तो पहले मन पर विजय पाइए, मन को नष्ट कर दीजिए, क्योंकि मन पर अगर एक बार अधिकार हो जाए तो फिर लड़ाई सरल हो जाएगी। इसीलिए हनुमान जी ने सबसे पहले मेघनाद का रथ ही विनष्ट किया, जिससे कि मेघनाद को खड़े होकर लड़ना पड़ा। उसके पश्चात हनुमान जी ने उसकी सारी सेना को भी मार दिया। तब मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चढ़ाया। मेघनाद का दृष्टिकोण यह था कि तुम चाहे ब्रह्मचारी ही क्यों ना हो, पर तुम्हारा जन्म तो सृष्टि में ही हुआ है, और ब्रह्मा की सृष्टि में जिसका जन्म हुआ है वह काम से नहीं बच सकता। लेकिन हनुमान जी को तो ब्रह्मा पहले ही आशीर्वाद दे चुके हैं कि हनुमान पर उनके बाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका अभिप्राय है कि साधारण नियम तो यही है कि ब्रह्मा की सृष्टि में जो व्यक्ति है वह कभी न कभी काम के चक्कर में पड़ता है, पर ब्रह्मा ने कह दिया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं मुक्त कर दिया करता हूँ और तुम उनमें से ही हो। यद्यपि ब्रह्मा ने उनको अपने अस्त्र की मर्यादा से मुक्त कर दिया था, पर हनुमान जी को लगा कि अगर मैं नहीं बंधूंगा तो इससे ब्रह्मा के पाश की महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मा को सृष्टि में जो महान पद मिला हुआ है वह नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हनुमान जी ने सोचा कि इस समय बंध जाना ही उचित है, क्योंकि इससे ब्रह्मा की मर्यादा की रक्षा होगी। दुख तो व्यक्ति को तब होता है जब वह दूसरे के बांधने से बंधे, किंतु अपनी इच्छा से बंध जाने में तो स्वतंत्रता है। समाज में भी यही देखा जाता है। जैसे किसी नौकर से अगर कहा जाए कि तुम्हें प्रातःकाल 4 बजे उठना होगा, तो उसके लिए यह एक बंधन है। प्रातःकाल उठते हुए भी नौकर बेचारा यही कहेगा कि हाय हाय, इस पेट के कारण मुझे इतनी जल्दी उठना पड़ रहा है। पर अगर आप स्वयं निर्णय कर लें कि हम सुबह 4 बजे उठेंगे, तो प्रातःकाल 4 बजे उठने पर आपको यह अनुभव होगा कि यह तो ब्रह्मवेला है, इसमें हमें ब्रह्म चिंतन करना चाहिए। इस समय सब लोग सो रहे हैं, इसलिए बड़ी शांति है। इसका अभिप्राय है कि परकृत बंधन दुखदायी होता है और जिस बंधन को हम स्वयं स्वीकार करते हैं वह सुखदायी होता है। इसीलिए हनुमान जी जानबूझकर बंध गए। जब हनुमान जी को मेघनाद का वह बाण लगा तो हनुमान जी ने मूर्छा का अभिनय किया, और जब मूर्छित होकर गिरने लगे तो मेघनाद को यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो, अंत में ब्रह्मचर्य मूर्छित हो गया और अब वह नीचे गिर रहा है। मूर्छा का अर्थ है विवेक शून्यता, और गिरना पतन का सूचक है। यही दोनों बातें तो वह चाहता है।
लेकिन बाद में उसको लगा कि यह तो बड़ा महंगा सौदा सिद्ध हुआ, क्योंकि हनुमान जी गिरे नहीं, उन्होंने केवल गिरने का नाटक किया था। अगर कोई व्यक्ति अचानक मूर्छित होकर गिर जाए तब तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ गिरा था, और उसे चोट भी लग सकती है, हड्डी भी टूट सकती है। पर जब कोई अभिनेता नाटक में गिरने का अभिनय करता है तो वह पहले से ही निर्णय कर लेता है कि ऐसे स्थान पर गिरना चाहिए कि जिससे लोग मुझे गिरते हुए देखें पर मुझे चोट ना लगे। इसी प्रकार हनुमान जी ने सोचा कि गिरने का आनंद तो तब है जब हमें तो चोट लगे ही नहीं, बल्कि जो गिराने आए हैं वे ही घायल हों। इसका तात्पर्य है कि भक्त गिरता हुआ भले ही दिखाई दे, पर वह सचमुच कभी नहीं गिरता। जब हनुमान जी गिरने लगे तो उन्होंने देख लिया कि मेघनाद की सेना कहाँ खड़ी है और जानबूझकर उसी के ऊपर गिर पड़े। और हनुमान जी के गिरने का परिणाम यह हुआ कि परती हूँ बार कटक संघारा। मेघनाद की सारी सेना हनुमान जी के नीचे दब कर मर गई। इसका अभिप्राय है कि गिरे हनुमान जी और मरे राक्षस। और जब मेघनाद ने उन्हें मूर्छित अवस्था में देखा तो नागपाश में बांधकर ले गया। मेघनाद प्रसन्न हो रहा था कि अंत में तो मैंने बांध ही लिया, किंतु जब बांध कर ले गया तो हनुमान जी ने लंका को ही फूंक दिया। तब मेघनाद ने सोचा कि यह बंदर तो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि पहले तो यह बाग उजाड़ रहा था, फिर मैंने इसे मूर्छित कर दिया तो इसने मूर्छित होने पर भी मेरी सेना मार दी, और अब जब मैंने इसे बांध लिया तो इसने नगर ही जला दिया। यह तो हर प्रकार से सामने वाले को ही हानि पहुंचाता है, इसीलिए इससे लड़ना ठीक नहीं है। बस यही सोचकर वह हनुमान जी से लड़ना नहीं चाहता है। भगवान राम अगर चाहते तो हनुमान जी से कह सकते थे कि तुम मेघनाद का वध कर दो, पर प्रभु ने मेघनाद का वध हनुमान जी से नहीं करवाया, बल्कि उन्होंने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि लक्ष्मण तुम मेघनाद का वध करो। तुम लक्ष्मण मारे हूँ रण ओही, देखी सभय सुर मुनि दुख मोही। भगवान राम का अभिप्राय है कि अगर ब्रह्मचारी काम को जीत ले तो कोई चमत्कार नहीं, बल्कि चमत्कार तो तब है जब गृहस्थ भी काम को जीत सके। इसीलिए लक्ष्मण, यह चमत्कार तुम्हें दिखाना है। रामचरितमानस में मेघनाद के 3 रूप आते हैं। वह कभी सामने से लड़ता है, कभी आकाश में अदृश्य होकर लड़ता है, और कभी यज्ञ स्थल में जाकर लड़ता है। गीता के अनुसार यही इंद्रिय, मन और बुद्धि के 3 अधिष्ठान हैं। इस काम को कैसे जीता जाए, इसका उपाय श्री रामचरितमानस में श्री राम जी और भगवान राम के चरित्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सिया रामचंद्र की जय।